अफीम उत्पादक मालवांचल के किसान अफीम तोल के तनाव से मुक्त होने के बाद अब अफीम के डोडा चूरे को लेकर परेशानियों का सामना करने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकार की ओर से दूसरे वर्ष भी अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सरकार डोडा चूरे को लेकर क्या नीति तय कर रही है। पिछले भाजपा सरकार ने डोडा चूरे को नष्ट किए जाने के निर्देश तो जारी किए थे, लेकिन वो कैसे होगा इसे तय करने में ही समय निकल गया और सरकार भी भाजपा की चली गई। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, पर वो भी इस मामले पर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। हालांकि डोडा चूरे को नष्ट किए जाने के निर्देश जरूर दिए हुए हैं, लेकिन कब, कहां, कैसे इसे नष्ट करना है और क्या इसके लिए किसानों को कोई भुगतान सरकार करेगी, ये अभी साफ नहीं है। जब इस मामले में अधिकारियों से बात करना चाहिए तो वे सरकार की पॉलिसी मैटर बताते हुए कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आए, जबकि भाजपाई हो या कांग्रेसी नेता एक दूसरे को इस मामले में खींचते दिखाई पड़े। अभी वर्तमान में जो अफीम की फसल जो मतलब हुई, उसमें अफीम का तौल की प्रक्रिया लगभग समापन की ओर है। दूसरा चरण भी मतलब मई में समाप्त हो जाएगा। और ऐसे में पहले तो किसानों को समस्या भाई अफीम की निगरानी करने की बहुत बड़ी एक जद्दोजहद करनी पड़ती थी, पर उसके बाद अब डोडा चूरा को लेकर जो लगातार हम बात रखते हैं, उसके लिए शासन ने कोई ठोस नीति पिछले 3 सालों से नहीं बनाई है। क्योंकि अफीम डोडा चूरा का जो मैटर है, उसमें किसान अब उसको घर में रखे तो वहाँ से कोई चोरी कर कोई लेकर चला जाए तो समस्या, उसको नष्ट करने का आदेश अगर आए तो उसको आर्थिक नुकसान होता है। तो ऐसे में शासन को उसको खरीदी कम से कम 1000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसको खरीदनी चाहिए। और अफीम जो डोडा चूरा जो है, उसको तुरंत नीति निर्धारित कर 1000 रुपये किलो के हिसाब से उसको खरीदना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने किसानों को केंद्र सरकार जब कांग्रेस की थी उस समय ये कहा था कि नष्टीकरण किया जाए। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को डोडा चूरे का मूल्य दिया और नष्टीकरण भी करवाने के लिए कहा, पर नष्टीकरण की भी प्रक्रिया चली। जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनी तो उन्होंने ये कहा था कि हम डोडा चूरा का निकाल करेंगे। आज दिन तक निकाल नहीं करा, और निकाल करने का जो सरकारों का काम है वो मध्य प्रदेश शासन का है, ना कि केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार ने तो स्पष्ट निर्देश दिए हैं, पर उसके बाद इनने कोई रणनीति अभी तक नहीं बनाई। आज किसान दुखी है। अगर किसान के घर पर डोडा चूरा पड़ा है तो अब पुलिस प्रशासन और ये मिलकर उस किसान के प्रकरण बना देते हैं। तो ऐसे में किसान जाए तो कहाँ जाए? पिछले साल का भी पड़ा और अभी का भी पड़ा। तो इसको नीति बनाना चाहिए, नीति निर्धारण करना चाहिए, किसान का डोडा चूरा खरीदना चाहिए। और अगर खरीद नहीं पा रहे हैं या नीति नहीं बना पा रहे हैं तो किसान को उस डोडा चूरे का मूल्य दे के उसका नष्टीकरण करवाना चाहिए। नहीं, देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो किसान विरोधी सरकार थी। तो उन्होंने ये जो डोडा चूरा की जो पॉलिसी थी पहले जो बनी थी, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। इससे किसान बड़ी परेशानी में आ गया। अब क्या है, कमलनाथ जी की सरकार आई हमारी कांग्रेस की, तो वो अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी सरकार आई है प्रदेश में। अब उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गया, आचार संहिता चल रही है। अब ये लोकसभा चुनाव खत्म होंगे, उसके बाद में निश्चित ही इसमें कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेना पड़ेगा। और डोडा चूरा जो किसानों के हित की समस्या है उसको जरूर सरकार दूर करेगी, क्योंकि ये डोडा चूरा जो किसान आखिर क्या करेंगे, इसकी अभी तक पॉलिसी कोई डिक्लेयर नहीं हुई है। निश्चित ही पॉलिसी सरकार के द्वारा डिक्लेयर होना चाहिए, पर ये सब आचार संहिता के चलते हुए अभी कुछ हो नहीं पा रहा है। जैसे आचार संहिता हटी और उसके बाद में इस पर निश्चित ही विचार किया जाएगा किसानों के हित में कि भाई डोडा चूरा जो किसान या तो सरकार खरीदेगी या फिर पहले जैसे जो कांग्रेस के ज़माने में जिस तरीके से डोडा चूरे के ठेके होते थे, कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट करेगी गवर्नमेंट। सरकार को जल्द से जल्द जैसे चुनाव खत्म होते हैं इस पर विचार करना चाहिए। और ये डोडा चूरा किसान के फेवर का पॉलिसी है और इस पर निश्चित ही विचार होना चाहिए।